Welcome back. Welcome to my channel. And we are going for the further study in class 11th for this unit physical word and measurement. Okay, हम आगे पढ़ रहे हैं इस बारे में. अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में. डायमेंशनल एनालिसिस यानी हम लोग डायमेंशन के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे, कुछ समझेंगे चीजों को. ठीक है, तो पहले मैं जो चीज समझाने जा रहा हूँ वो समझाने जा रहा हूँ डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. पहली जो चीज आती है, पहली जो बात आ रही है वो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, क्वांटिटीज. ओके, क्या है dimension of physical quantities? The dimension of physical quantity are the powers to which the fundamental units are raised in order to obtain the derived unit of the quantity. अब इसको समझिए. तो डेफिनेशन मैंने बोल दी, अब इसे समझने की कोशिश करिए. डायमेंशन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशंस होती हैं वो होती हैं अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को पावर्स के फॉर्म में लिखें और उससे हमारे क्वांटिटी के ड्राइव यूनिट बनाने की कोशिश करें तो हम उसको डायमेंशन बोलेंगे. ठीक है, और इस तरह से हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं. इसे हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे. ओके, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया. जब हम लोग जो है फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज को पावर्स के फॉर्म में लिखते हैं इन ऑर्डर टू पावर फॉर्म्स, एंड तब हम अपनी ड्राइविंग निकालते हैं, तब उसे कहते हैं हम लोग डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, और उसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं. ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे. ओके, अब मैं आपको जो हूं कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला दिखाता हूं. ठीक है, और समझाने की कोशिश करता हूं क्या चीज है वो. हटा लें. दूसरी जो चीज आ रही है वो आ रही डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज. सम physical quantities in mechanics. ओके, कुछ फिजिकल क्वांटिटी हम बताने जा रहे हैं मैकेनिक्स के अंदर. अब समझिए, देखिए, वी हैव टेकन सम फंडामेंटल क्वांटिटी. हम लोग कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज को देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कॉन्सेप्ट को भी. ठीक है, तो देखते हैं. ये देखिए, नंबर 1, पहली क्वांटिटी काइनेटिक एनर्जी. अब क्या जानते हैं आप काइनेटिक एनर्जी बारे में? भाई, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा जो है वो हाफ mv² होती है. ठीक है, तो हम लिखते हैं हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर. यानी इसको लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मास हो गया m, ठीक, और वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब LT-1 का स्क्वायर, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर. ठीक है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया? बन गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला mL²T-2. ठीक है, इसका स्क्वायर किया L², इसका स्क्वायर किया T-2. अब इसकी जो यूनिट आती है, इसकी यूनिट आती है जूल, क्योंकि ये एनर्जी है ना, तो इसकी एनर्जी जो यूनिट होती है वो जूल होती है. ठीक है, अब अगली जो चीज आई जिससे प्रेशर है. प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया होता है. पहले फोर्स का समझने की कोशिश करिएगा. फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है
वो होता है एम एल टी माइनस टू, ठीक, और अपॉन एरिया क्या हो गया, वो हो गया एल स्क्वायर। ओके सही। मैंने निकाला कैसे फोर्स का, फोर्स को जानते होंगे, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, एल टी माइनस टू। कैसे देखो, देखिएगा एक चीज देखिए, एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है तुम्हारा वेलोसिटी अपॉन टाइम, या लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम, वो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक है, वेलोसिटी लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये हो गया। अब इसको इसके क्या नाम है, फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर्म में दिखाओ। डिस्टेंस जो या डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है एल, और टाइम जो है टी है, यानी ये हो गया, ठीक है, इस फॉर्म में आया। तो ये होता है तुम्हारा क्या नाम है आपका, फोर्स का, ठीक है। इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला बना वो बना एम एल। अब देखिए यहाँ एक एल है, यहाँ स्क्वायर एल है, यानी -1 बचा, यहां हो गया टी माइनस टू, ठीक। इसका जो क्या नाम है, इसका जो वो बन के आएगा आपका, इसका जो बन के आएगा हमारा यूनिट, वो आएगी न्यूटन मीटर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, अपॉन कर दो, ठीक है, मीटर पर मीटर स्क्वायर। अब ठीक है, ये हो गया। अब तीसरी चीज जैसे स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आएगा, स्ट्रेस जो होता है एक्सटेंडेड लेंथ, यानी आपने जो कोई तार लिया उसको खींचा तो उसमें लंबाई बढ़ी, तो एक्सटेंडेड लेंथ यानी डेल्टा एल अपॉन एल ही होती है ओरिजिनल लेंथ। ओके, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनेगा भाई, ऊपर भी एल आएगा और नीचे भी एल आएगा, यानी एल की पावर 0, ये डायमेंशनलेस है, ठीक, ये डायमेंशनलेस है, नो यूनिट। अब देख लीजिए क्या चीज समझ आई आपके, ये स्ट्रेस है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल पावर 0 आया, ठीक है, तो इसका डायमेंशनल जो है डायमेंशन ही बनेगी, जो यूनिट नहीं बनेगी, इसकी डायमेंशनलेस ही है। अब इसी तरह से दूसरा चौथा देखा जाए, वो है जैसे कि सरफेस टेंशन, नहीं सरफेस टेंशन नहीं, स्ट्रेन लेते पहले, स्ट्रेस, सॉरी गलत हो गया ये, सॉरी, रुक जाइए। वेलकम टू माय चैनल, and we are going for the further study in class 11th for this unit physical word and measurement. Okay, हम आगे पढ़ रहे हैं इसके बारे में। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में, डायमेंशनल एनालिसिस, यानी हम लोग डायमेंशन के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे, कुछ समझेंगे चीजों को, ठीक है। तो पहले मैं जो चीज समझाने जा रहा हूँ वो समझाने जा रहा हूँ डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पहली जो चीज आती है, पहली जो बात आ रही है वो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटीज। ओके, क्या है dimension of physical quantities? The dimension of physical quantity are the powers to which the fundamental units are raised in order to obtain the derived unit of the quantity. अब इसको समझिए, जो डेफिनेशन मैंने बोल दी, अब इसे समझने की कोशिश करिए। डायमेंशन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशंस होती हैं वो होती हैं, अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को पावर्स के फॉर्म में लिखें और उससे हमारे क्वांटिटी के ड्राइव यूनिट बनाने की कोशिश करें तो हम उसको डायमेंशन बोलेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, इसे हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे। ओके, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। जब हम लोग जो है फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए
हम जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज को पावर्स के फॉर्म में लिखते हैं इन ऑर्डर टू पावर फॉर्म्स, एंड तब हम अपनी ड्राइविंग यूनिट निकालते हैं, तब उसे कहते हैं हम लोग डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, और उसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ओके, अब मैं आपको जो हूं कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला दिखाता हूं, ठीक है, और समझाने की कोशिश करता हूं क्या चीज है वो। हटा लें, दूसरी जो चीज आ रही है वो आ रही है डायमेंशनल फॉर्मूला formulas of some physical quantities, some physical quantities in mechanics। ओके, कुछ फिजिकल क्वांटिटी हम बताने जा रहे हैं मैकेनिक्स के अंदर। अब समझिए, देखिए, वी हैव टेकन सम फंडामेंटल क्वांटिटी, हम लोग कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज को देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कॉन्सेप्ट को भी। ठीक है, तो देखते हैं, ये देखिए, नंबर 1 पहली क्वांटिटी काइनेटिक एनर्जी। अब क्या जानते हैं आप काइनेटिक एनर्जी बारे में? भाई काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा जो है वो हाफ mv² होती है। ठीक है, तो हम लिखते हैं हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मास हो गया m, ठीक, और वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब lt -1 का स्क्वायर, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया? बन गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला ml² t-2। ठीक है, इसका स्क्वायर किया l², इसका स्क्वायर किया t-2। अब इसकी जो यूनिट आती है, इसकी यूनिट आती है जूल, क्योंकि ये एनर्जी है ना, तो इसकी एनर्जी जो यूनिट होती है वो जूल होती है। ठीक है, अब अगली जो चीज आई, जैसे प्रेशर है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। पहले फोर्स का समझने की कोशिश करिएगा। फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है ml t-2। ठीक, और अपॉन एरिया क्या हो गया? वो हो गया l²। ओके, सही। मैंने निकाला कैसे फोर्स का? फोर्स को जानते होंगे, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन lt-2। कैसे? देखिएगा एक चीज देखिए, एक्सेलरेशन होता है वो होता है तुम्हारा वेलोसिटी अपॉन टाइम, या लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम, वो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, वेलोसिटी लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये हो गया। अब इसको इसके क्या नाम है, फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर्म में दिखाओ। डिस्टेंस जो या डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है l, और टाइम जो है t है, यानी ये हो गया। ठीक है, इस फॉर्म में आया, तो ये होता है तुम्हारा क्या नाम है आपका, फोर्स का। ठीक है, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला बना वो बना ml। अब देखिए, यहाँ एक l है, यहाँ स्क्वायर l है, यानी -1 बचा, यहां हो गया t-2। ठीक, इसका जो क्या नाम है, इसका जो वो बन के आएगा आपका, इसका जो बन के आएगा हमारा यूनिट, वो आएगी न्यूटन न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, अपॉन कर दो। ठीक है, मीटर पर मीटर स्क्वायर। अब ठीक है, ये हो गया। तो अब हम लोग अब बताते हैं स्ट्रेस के बारे में।
स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। यानी इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला जो बन के आएगा वो बनाएगा प्रेशर ऐसा। तो ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ जाए और इसी तरह से इसकी यूनिट भी सेम आ जाएगी, इसी तरह से इसकी यूनिट भी सेम आ जाएगी। स्ट्रेस हो गया। अब आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन ओके। अब जरा स्ट्रेन समझने की कोशिश करिए। ये होती है एक्सटेंडेड लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी डेल्टा एल अपॉन एल। इसका हो जाएगा, एक तो इसका देखिए एल का जो होता है डेल्टा एल का वो डायमेंशन होगी एल, और दूसरी की भी ऐसी ही एल होगी, यानी इसका हो जाएगा एल की पावर 0, डायमेंशन लेस है। तो इसका मतलब यूनिट भी नहीं है इसकी। ओके, यूनिट नहीं है इसकी। अब जैसे कि मैं ले लूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ले लेता हूं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिया मैंने इसे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का हो जाएगा वर्क अपॉन मास। ओके, वर्क अपॉन मास। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अभी हमें मालूम है कि वर्क क्या होता है। देखिए वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर निकालेंगे तो बनेगा mL2T-2 अपॉन मास m, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का क्या हो गया? वो हो गया आपका L2T-2 L2T-2। ओके, इसको हम लोग यूनिट बनाते हैं वो जूल पर किलोग्राम कहते हैं। ठीक है, जूल पर किलोग्राम। तो ये कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले थे जो मैं बताएं। आपके लिए एक काम देता हूं मैं आपको, वो ये देता हूं कि कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले मुझे बताइए किसकी जानने हैं आपको, और दूसरी चीज कि डायमेंशनल फॉर्मूले किसके क्या होने चाहिए आप कमेंट करिए। ठीक है, तो ज्यादा कमेंट करके बताइए कि डायमेंशनल फॉर्मूले कौन कौन से होंगे। इससे पता चलेगा कि आपने क्या क्या समझा। ठीक, ओके। अब मैं जो हूं इसके बारे में जो आप पढ़ेंगे वो बुक में ज्यादा है, मतलब उसमें और भी बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं और उनके डायमेंशन फॉर्मूले भी बहुत सारे हैं। तो आप कमेंट कीजिएगा उसके बारे में कि कौन कौन से डायमेंशन फॉर्मूले आते हैं और किस का क्या है। ठीक है, अगली चीज अगली जो चीज आती है वो यूज आता है, यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। ठीक है, यूजेस बताता हूं कि डायमेंशनल इक्वेशन के क्या यूज होते हैं। पहला चीज, टू चेक the correctness of the equation, to check correctness इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने का। ठीक है, कैसे? डायमेंशन ऑफ द टर्म ऑन द बोथ साइड, डायमेंशन ऑफ द टर्म ऑफ द बोथ साइड और द फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल इक्वेशन मस्ट बी सेम। फिजिकल इक्वेशन के लिए दोनों तरफ जो डायमेंशन आएंगे वो सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, एग्जाम्पल क्या आएगा? एग्जाम्पल इस तरह से आएगा। देखिए, मान लीजिए हमें चेक करना है इस इक्वेशन को, इसकी करेक्टनेस को चेक करना है। ठीक है, इसे चेक करना है हमको, इसकी करेक्टनेस चेक करनी है। पहले मैं एलएचएस ले लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, क्या आएगी? हाफ एम बी स्क्वायर है। अगर मैं इसको डायमेंशनल फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूं तो लिखूंगा एम एल
टी माइनस टू, सॉरी माइनस वन का स्क्वायर, यानी बनेगा एम एल टू टी माइनस टू। ठीक, अब आरएचएस ले लेते हैं, आरएचएस है एम जी एच। ठीक, एम जी एच, तो एम जी एच आएगा। तो ये है जैसे कि मास एम, जी जो है वो क्या है आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ही है, मतलब एम वो एल टी माइनस टू। ठीक, एच है लेंथ, यानी हाइट जो लेंथ ही होती है ना, तो ठीक है, इसका बन क्या आएगा अब, एम दो एल होगा, यानी एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक, डायमेंशन फॉर्मूला ये बन के आ गया। अब दोनों इक्वेशन देखिए, दोनों ही देखा जा सकता है कि डायमेंशन फॉर्मूले सेम आए हैं, तो इसका मतलब है एलएचएस जो है वो बराबर है आरएचएस के। तो ये इक्वेशन करेक्ट है, ये इक्वेशन करेक्ट है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डायमेंशनली कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, अब दूसरी चीज जा कर सकते हैं, जिसका यूज कर सकते हैं इसके अंदर डायमेंशन इक्वेशन से, दूसरी जो चीज आ सकती है, टू स्टैब्लिश the relation among the to establish relation among different physical quantities, ठीक है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की में रिलेशन को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, या देखिए, इफ वी नो द फैक्टर्स ऑन विच अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, अगर हमें ये मालूम है कि फिजिकल क्वांटिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तब हम जो है यू डायमेंशन का यूज करके एक फॉर्मूले को क्रिएट कर सकते हैं उस फैक्टर्स के द्वारा। मतलब कहने का ये है कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमें मालूम है कि इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो हम यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूले का यूज करके हम ये निकाल सकते हैं कि भैया वो क्या फॉर्मूला बना सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, क्या एग्जाम्पल बनेगा इसका, देखिए एग्जाम्पल जो बनेगा, मान लीजिए कि आपको टाइम पीरियड निकालना है ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है आपको। ओके, सही है। अब क्या करें, देखिए टी जो डिपेंड करता है, टाइम पीरियड जो डिपेंड करता है, वो मास ऑफ बॉब पे डिपेंड करता है, मतलब बॉब के मास पे डिपेंड करता है, ये आपको जो गोला है ना उसके मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, टी जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है आपके लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बीच में, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के लेंथ पे डिपेंड करता है। ओके, अब इसके अलावा वो किस पे डिपेंड करता है, टी जो डिपेंड करता है ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो से जो एक्सेलरेशन लगता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इन तीन बातों पर डिपेंड करता है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं इस तरह से, हम लिख सकते हैं टी इज प्रोपोर्शनल टू, पहले चीज किस पे डिपेंड कर रहा था, मास पे, फिर किस पे डिपेंड कर रहा था, फिर डिपेंड किया था आपका लेंथ पे, फिर डिपेंड किया था वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं, सही है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू के एम ए
LB और GC, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग। ओके, अब देखिए जरा समझने की कोशिश करिएगा कि एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा, डायमेंशनल क्वांटिटी है के। ओके, अब जरा इसको डायमेंशनल फॉर्म में लिखते हैं, कोशिश करते हैं। टी को पहले दिखाते हैं। अगर हम लोग टी को प्रेजेंट करें डायमेंशनल फॉर्मूले में, रिप्रेजेंट करें तो लिखेंगे इसको M A L B और L T-2 का C। ये समझ आ गया होगा। M यहां M लिख दिया, L लिख दिया, G को देखा, G जो है वो एक्सेलरेशन है, इस वजह से L T-2 का पावर C लगाया, यानी यहाँ पे G यहाँ पे ये लिखा, देखिए ये लिख दिया हमने, सही है। टी को क्या लिख सकते हैं, टी टाइम पीरियड ही है, बस टाइम है, तो इसको लिखेंगे M0 L0 T1। यहां देखिए, यहां है M A, ठीक है, L, अब देखिए L पावर B और L पावर C, यानी B प्लस C और T-2C, ये क्वेश्चन मानिए। अब इसको इक्वेट कीजिए, इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे तो हम क्या पाएंगे, कंपैरिजन देखिए कैसे आएगा। कंपैरिजन देखिए, कंपैरिजन के हिसाब से A इज इक्वल टू निकल के आएगा 0, B इज इक्वल टू निकल के आएगा, ये देखिए B प्लस C इज इक्वल टू कितना, B प्लस C इज इक्वल टू कितना है, वो है 0, B प्लस C 0 बराबर है, यानी 0, ठीक है। और दूसरी चीज C इज इक्वल टू है तुम्हारा, सॉरी -2C इज इक्वल टू है 1, यानी C इज इक्वल टू हो गया वो -1/2, C इज इक्वल टू -1/2। देन B इज इक्वल टू क्या हो गया, इस क्वेश्चन को देखिए तो हो जाएगा 1/2 प्लस का 1/2, यानी C इज इक्वल टू -1/2, B इज इक्वल टू +1/2। अब इसको क्या कीजिए, जो हमने पहली इक्वेशन ली थी, एकदम पहले ली थी, कौन सी ली थी, ये ली थी कि T इज इक्वल टू K M A L B और G C, ये ली थी। इसमें A B C की वैल्यू रख दीजिए, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा K M की पावर 0, L की पावर कितनी 1/2 और G की पावर -1/2। ओके, ये हो जाएगी, यानी T इज इक्वल टू हो जाएगा K अंडर रूट L अपॉन G, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट से अगर आप देखें, एक्सपेरिमेंट से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा जाए तो आप पाएंगे कि K इज इक्वल टू है 2π, ओके, तो तब T इज इक्वल टू हो गया 2π अंडर रूट L अपॉन G, ठीक है। ये है आपकी इक्वेशन, ये है आपकी टाइम पीरियड की इक्वेशन, ठीक है, ये है आपकी टाइम पीरियड की इक्वेशन। अब ये समझने की कोशिश करिए कि आपने निकाल ली टाइम पीरियड की इक्वेशन, कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है, डायमेंशन फॉर्मूले की कुछ कमियां हैं, लिमिट्स हैं। डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्या लिमिट्स हैं। पहली बात जो आती है कि हम इससे थ्रू कांस्टेंट क्यों नहीं निकाल सकते, हम लोग इसके थ्रू कांस्टेंट फाइंड नहीं कर सकते, कैन नॉट फाइंड
कांस्टेंट, कांस्टेंट हमें हर हाल में एक्सपेरिमेंट से निकालने पड़ेंगे, इसके थ्रू कांस्टेंट नहीं निकलेंगे। ओके, दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात ये आती है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में, ट्रिग्नोमेट्रिक की साइंस, जैसे साइन हुआ, साइन थीटा हुआ, कॉस थीटा हुआ, ये सब नहीं निकाल सकते। इसके अलावा लॉग एक्स हुआ, एक्सपोनेंशियल टर्म्स जो होते हैं, ये सब हम नहीं निकाल सकते। तो ये सब एनालाइज नहीं किया सकते, कांस्टेंट एनालाइज नहीं होंगे, ये एनालाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूले की कुछ कमियां हैं, डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ कमियां हैं। तो आपका जो है फिजिकल वर्ड और मेजरमेंट यूनिट यहीं पे खत्म होती है। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं थोड़ा बताऊंगा, 2-3 क्वेश्चंस, थोड़े और क्वेश्चन बताऊंगा मैं इसके बारे में। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस अब का लगभग खत्म हो गई है। अगले वीडियो में हो सकता है मैं इसके विषय में थोड़े से न्यूमेरिकल्स कराऊं, ठीक है, और अगली यूनिट पे आना शुरू करूं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे फर्दर स्टडी हम लोग करते रहेंगे। और जो है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो थैंक यू।